दीपों का पावन त्योहार दीपावली है। दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपक जलाए थे। दीपावली के दिन लोग अपने घरों में दिए रंगोली से सजाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर दीपावली क्यों मनाई जाती है? इस पर्व की शुरुआत कब से हुई थी? दरअसल दीपावली मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आपको बताते हैं उन कथाओं के बारे में जो दीपावली को खास बनाती हैं। दरअसल दिवाली मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आपको बताते हैं उन कथाओं के बारे में जो दीपावली को खास बनाती हैं। कहा गया है
कि समुद्र मंथन से 8वें रत्न के रूप में लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी। वो दिन भी कार्तिक अमावस्या का था। समुद्र से प्रकट होकर उस दिन लक्ष्मी ने भगवान राजा महाबली के काल में दिवाली। एक और मान्यता है कि दीपावली का पर्व सबसे पहले राजा महाबली के काल में प्रारंभ हुआ था। विष्णु जी ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी हर साल दीपावली मनाएंगे। तभी से दीपोत्सव का पावन पर्व प्रारंभ हुआ। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नता पूर्वक दीपावली मनाई थी। श्री राम के लंका से अयोध्या लौटने हम जब असत्य और अहंकार पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों में उत्साह देखने योग्य था। इसका रामायण में वर्णन खास अंदाज में है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजु अति निर्मल नीरा। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारन देखहीं, नगर नारी नर वृंद। नरका प्रकाश की रिपोर्ट। सनातन धर्म में दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 14 सालों के वनवास के बाद
भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के साथ लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था। लेकिन इस दिन पूजा भगवान राम की नहीं होती है, बल्कि लक्ष्मी, गणेश की पूजा होती है। उनके साथ रिद्धि सिद्धि भी आई। इसके पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कौन कौन सी वो पौराणिक कथाएं हैं। पाता। धन और वैभव को सद्बुद्धि के साथ ही साधा जा सकता है। गणपति यानी कि विनायक बुद्धि के देवता हैं। जहाँ गणपति का वास होता है, वहाँ के संकट टल जाते हैं और सब कुछ शुभ ही शुभ होता है।
इसीलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी का भी पूजन किया जाता है, ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो और शुभता व समृद्धि बनी रहे। दिवाली के दिन नारायण की पूजा क्यों नहीं? वध के उपलक्ष्य में दीपावली नहीं मनाई जाती है, बल्कि हमारे सबके आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी, अखंड ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 14 वर्ष वनवास पूर्ण करने के बाद जब अयोध्या वापसी हुई थी, उसके उपलक्ष्य में उस खुशियों पे प्रत्येक अयोध्या के जितने वासी थे घर घर घी के दीप जलाए और खुशियाँ मनाया। और तब से हमारे अयोध्या में जो दीपावली का महत्व है, उसी की खुशियों में ही हमारी दीपावली मनाई जाती है। अच्छा, दीपावली अयोध्या में क्यों खास है? उस दिन हमारे आराध्य, हम सब के आराध्य प्रभु राम जी, जो अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, उनका 14 वर्ष तक वनवास पूरा हुआ। और हम सबके अयोध्या के लिए बहुत ही खास यह था कि वह उस दिन उनका आगमन हुआ। इसलिए प्रत्येक अयोध्या वासी के सहित संपूर्ण भारतवासी सनातन धर्म को मानने वाला, उस सबके लिए अयोध्या की दीपावली जो है ये खास है। माता लक्ष्मी की मूर्ति गणपति के दाईं तरफ क्यों? लक्ष्मी माता की कोई संतान नहीं है, इसीलिए उन्होंने भगवान गणेश को अपना दत्तक पुत्र माना है। पुत्र के साथ माता को दाईं ओर बैठाना शुभ माना जाता है। रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तमाम दर्शकों को दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं।